जय हिंद बच्चों, आइए आज हम फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी सीरीज में कनेक्टेड है। ए में ये भरा गया ZnSO4 और बी में AgNO3 और सी में कॉपर सल्फेट। हमको पता है कि ए बी सी में सभी में कैथोड में मेटल डिपॉजिट होगा, ए में जिंक, बी में Ag और सी में कॉपर। तो एक का मास दिया हुआ है किसका, कि सिल्वर जो है 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है सेल बी में, जब 1.5 एम्पियर करंट सबको दिया गया भाई, ठीक है ना। अब देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि फैराडे का सेकंड लॉ जो होता है वो होता है W1 अपॉन में W2 इक्वल्स टू E1 बाई E2। क्लियर है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ सिल्वर दिया हुआ है, तो मास ऑफ सिल्वर के साथ एक बार हम कॉपर को पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन में मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। कितना ये डिपॉजिट है 1.45 अपॉन में W ऑफ Cu बराबर इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन में चार्ज। Ag प्लस है, 1 ही चार्ज है और एटॉमिक मास 108, तो 108 अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर यानी कि 63.5 इसका एटॉमिक मास है, बाई 2 यानी कि 31.75। क्लियर है ना, ये हो गया। यहाँ से जब हम W ऑफ Cu सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.426 ग्राम। क्लियर है ना। सिमिलरली सिल्वर के साथ अब हम जिंक को पकड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपर के साथ भी जिंक पकड़ सकते हैं क्योंकि कॉपर का मास पता चल चुका है, तो हम सिल्वर के साथ पकड़ते हैं। तो मास ऑफ सिल्वर अपॉन में मास ऑफ जिंक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, यानी कि 1.45 अपॉन में मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड बराबर इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 108, और ये इसका एटॉमिक मास 65/2 यानी कि 32.5। तो यहाँ से मास ऑफ जिंक हम जब निकालेंगे तो ये आएगा 0.436 ग्राम। क्लियर है ना, सिंपल है, आप अच्छे से कर लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि कितने देर के लिए कितने समय के लिए करंट दिया गया था, ठीक है ना। तो अब देखिए जब टाइम निकालने की बारी आएगी तो हमको पता है कि तब हमको सेकंड लॉ नहीं फर्स्ट लॉ में जाना पड़ेगा, और W बराबर क्या होता है Z इंटू आई इंटू टी। आप किसी का भी क्या करेंगे, किसी का भी मास आप रख देंगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मास हम सिल्वर का ही रखते हैं, ठीक है ना। तो 1.45 इक्वल्स टू, तो Z भी हमको सिल्वर का ही रखना पड़ेगा, एटॉमिक मास अपॉन में चार्ज इंटू 96,500 इंटू करंट कितना दिया हुआ है, करंट 1.5, ठीक, इंटू टी। तो यहाँ से T कितना हो जाएगा 1.45 इंटू 96500 अपॉन में 108 इंटू 1.5, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो करीब करीब 864 सेकेंड आएगा। दैट इज़ द आंसर। नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।